दोस्तों, कुछ इंसान इतिहास रच के जाते हैं। यानी उनको यश इतना मिलता है कि हर घर घर में उनकी कहानियां, किस्से और किताबें पढ़ी जाती हैं। ज्योतिष के थ्रू, हॉरोस्कोप के थ्रू अलग अलग फील्ड में अचीवमेंट करने वाले लोगों के कहानी, किस्से और किताब नाम की शीर्षक से ये हॉरोस्कोप की एक नई एडवेंचर सीरीज शुरू करने जा रहा हूं आपके सामने। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ये सारे लोग जिनकी जिनका इस सीरीज में मैं कहीं ना कहीं नेम इंक्लूड करूंगा, जिनके हॉरोस्कोप को लेके आऊंगा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपनी फील्ड में नाम कमाया है। अब देखने वाली बात है कि कौन कौन से हाउसेस हैं जो इनके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं सन स्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस सीरीज में प्रथम कड़ी मैं अपने गुरुओं को ही लेके आया हूँ। देखो, मैं भारतीय विद्या भवन से के एन राव सर का स्टूडेंट था, उनको तो लेके आना ही था। उनके साथ पंडित कृष्णमूर्ति जी को भी लाया हूँ। क्या कॉमन फैक्टर रहे उनको हॉरोस्कोप में, जो उनका नाम की कहानी, किस्से और किताब, तीनों में कहीं ना कहीं उनका जिक्र हमेशा होता रहता है। बहुत सारी लंबी सीरीज है, क्योंकि बहुत सारे मानव जीवन के इतिहास में बहुत सारे लोग भारतीय संदर्भ में बात करूंगा तो जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। कुछ मैं इंटरनेशनल फेम के भी लोगों को इस सीरीज में इंक्लूड करूंगा कि जिनका हॉरोस्कोप मेरे पास अवेलेबल होगा। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं अपने गुरुजी के एन राव सर की। देखिए, कोई भी इंसान जब बहुत बड़ा बनेगा ना, जिस फील्ड से जुड़ेगा उस फील्ड के हाउसेस, अब दोनों चूंकि एस्ट्रोलॉजर थे तो पंचम अष्टम तो भाव आए आएगा। और बिना लगना लॉर्ड के और बिना 10th हाउस के इंसान बहुत बड़ा नेम फेम नहीं पा सकता। कोई भी उसकी कहानी, किस्से या किताब उनके जीवन में आ नहीं सकती। मतलब किताबों में नाम तभी छपेगा ना कुछ अचीवमेंट की होंगी, और अचीवमेंट के लिए 10th हाउस होता है। अब एक इसके अलावा भी एक बहुत ही बलवान हाउस होता है जो जनरली बहुत अंडररेटेड है। एक बहुत बड़े अरबोपति भी जो बनेगा, उसके लिए भी उस हाउस की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। वो है हाउस ऑफ एफर्ट्स, यानी पराक्रम का घर, यानी 3rd हाउस। अब बहुत कॉमन बात बताऊंगा, 3rd हाउस देखिए दोनों का, दोनों के 3rd हाउस में शनि है। दोनों का शनि पंचम भाव को और अष्टम भाव से कहीं ना कहीं कनेक्शन बना के बैठा हुआ है। तो अब जो शनि है कृष्णमूर्ति जी का, वो लगन का लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड होके 3rd हाउस में गया हुआ है, हाउस ऑफ एफर्ट्स में। और मैं राव सर से बात करूं, क्योंकि प्रथम मैंने राव साहब की कुंडली चुनी है, उसके बाद मैं कृष्णमूर्ति, पंडित कृष्णमूर्ति जी की कुंडली में आऊंगा। देखो, राव साहब की कुंडली में एक बात देखो, 10th लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, और लगना लॉर्ड कितना स्ट्रॉन्ग अपने ही घर बैठा हुआ है वहां पर, तो कितना बड़ा राजयोग बना के बैठा हुआ है। वो आईएएस थे। तो देखो, छठा घर, मैं आईएएस के लिए दो प्लैनेट बहुत बड़ी भूमिका बनाते हैं, छठा घर और 10th हाउस और आपका 1st हाउस। और प्लैनेट दो ही चुने जाते हैं, सूर्य और जुपिटर। इनकी मेहरबानी के बिना कोई बंदा आईएएस नहीं बन सकता। तो देखो, राहु सर का जुपिटर 10th हाउस में, छठे घर का, यानी सर्विस इंडस्ट्री का लॉर्ड होके 10th हाउस में बैठा हुआ है। और वो 3rd हाउस का लॉर्ड भी, यानी हाउस ऑफ एफर्ट्स का भी 10th हाउस से रिश्ता है। कर्म का कारक शनि 3rd हाउस में बैठा हुआ है, पंचम दृष्टि, तीसरी दृष्टि से पंचम भाव, यानी पंचमेश पंचम भाव को देख रहा है। और पंचमेश का हाउस ऑफ एफर्ट्स, यानी ज्योतिष पे उन्होंने अपने जीवन में एफर्ट्स किए। और देखो 8th हाउस, क्योंकि इसका भी बड़ा योगदान होना चाहिए हमारे कर्म के साथ। देखो, 8th लॉर्ड वीनस बनते हैं, वो 10th लॉर्ड के साथ पर्सनैलिटी यानी 1st हाउस में ही बैठ गए हैं। तो बिल्कुल साफ साफ संकेत है, राजयोग का भी पहले आईएएस थे। देखो, दोनों कुंडली में दो बातें बड़ी कॉमन निकल के आई हैं, दोनों का राहु बहुत बलवान है छठे घर में। तो छठे घर के राहु के बिना बहुत बड़ा नेम फेम नहीं मिल सकता। नेम फेम के लिए राहु को दशम भाव पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आना चाहिए। दोनों का राहु छठे भाव में बैठ के 10th हाउस को देख रहा है। 10th हाउस कितना बलवान है,
भाई 10th हाउस का भी रोल लेना, नेम फेम होना, तो 10th हाउस का रोल नहीं आएगा क्या? बहुत बड़ा रोल आएगा। तो दोनों का राहु 10th हाउस को देख रहा है। अब 10th हाउस में उच्च का जुपिटर अमल कीर्ति योग बना रहा है। अब ये चूंकि दशम चंद्रमा भी उनका लगन में है, तो दशम दोनों हॉरोस्कोप में, यानी लगन हॉरोस्कोप और चंद्र हॉरोस्कोप दोनों में 10th हाउस में उच्च का जुपिटर बैठा हुआ है, अमल कीर्ति योग। और पंडित कृष्णमूर्ति जी ने बोला है, जिसका भी चंद्रमा से दशम में जुपिटर बैठेगा, ऐसे व्यक्ति पैसे में खेलेगा। तो जितनी किताबें छपी हुई हैं राव सर की, उनकी रॉयल्टी कोई गिन नहीं सकता, कितने पैसे रोज उनको मिल रहे हैं, कितनी किताबें वर्ल्ड वाइड उनकी रोज बिक रही हैं। क्योंकि मेरे भी गुरु थे, तो मेरे लिए भी ये प्राउड का मोमेंट है कि मैं अपने गुरु का हॉरोस्कोप आपके सामने रख रहा हूँ। अब बात, चूंकि मैं पंडित कृष्णमूर्ति जी से भी मेरा योग कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है। मेरे मामा बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर थे, और वो पंडित कृष्णमूर्ति से डायरेक्ट जाके ही सीख के आए थे। फेट एंड डेस्टिनी मेरे मामा की पहली मैगजीन थी, जो केपी बेस्ड थी, यानी केपी बेस्ड जो पहली मैगजीन थी, वो मेरे मामा ने ही निकाली थी। तो मेरे घर के दोनों गुरु न केवल मतलब इस जगत के गुरु हैं, बल्कि हमारे मेरे से और मेरी फैमिली से इनके ट्री दोनों के जुड़े हुए हैं। अब मैंने जहां तक बताया आपको, जो अब आईएएस ऑफिसर थे, तो देखो 10th हाउस 6th हाउस पे सूर्य की दृष्टि जा रही है। मैंने बोला ना, फर्स्ट 6 और 10th हाउस, इनसे जुपिटर सैटर्न का कनेक्शन कहीं ना कहीं बनना चाहिए। जुपिटर 6th लॉर्ड होके 10th हाउस में उच्च के बैठे थे। लगन का लॉर्ड लगन में बैठा है, बहुत बड़ा नेम फेम, बहुत बड़ी आयु का, बहुत बुजुर्ग हैं आज की डेट में, और बहुत लंबी आयु हो चुकी है उनकी। वो लंबी आयु को ही बताता है, बड़े लंबे नेम फेम को बताता है। वर्कोलिक पर्सनैलिटी थे, जितनी तरह से दशाओं की गणना राव सर कर सकते थे, शायद ही कोई कर सकता हो। बहुत नॉलेजेबल इंसान थे। मंगल चूंकि उनका सप्तमेश होकर लगन में बैठा, तो काफी अच्छी जन्मपत्री कह सकते हो, काफी अच्छे धनयोग भी मौजूद है। सन केतु के बिना और मरकरी केतु की कनेक्शन के बिना एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आना आसान नहीं होता। मरकरी केतु तो बहुत प्राइम, और सूर्य हमारी आत्मा, उससे भी केतु का संबंध है। और कहीं ना कहीं चूंकि इतनी बड़ी पोस्ट मिली थी, राजकीय पोस्ट थी, तो समझ लो सन केतु की कहीं ना कहीं कहानी वहां फिट बैठती है। सूर्य हमारा गवर्नमेंट है, केतु ध्वजा है, तो आईएएस बिना ध्वजा के तो बन नहीं सकते, तो काफी रिस्पेक्टेबल पोस्ट थी। बात करता हूँ सेकंड हॉरोस्कोप की। यहाँ पे भी देखो, 3rd लॉर्ड आपका जुपिटर बनता है, और जुपिटर अष्टम भाव में, यानी एफर्ट्स कहाँ किए उन्होंने? शनि पंचम को देख रहा है, और शनि का डिस्पोजिटर खुद अष्टम में बैठा हुआ है। 5वां और 8वां घर एस्ट्रोलॉजी के हैं। जुपिटर विजडम का कारक है, हमारा ज्ञान का कारक है। कितना बढ़िया वेल कनेक्टेड है। 9th और 10th हाउस का राज आपस में परिवर्तन राजयोग बना हुआ है। और 10th हाउस में मरकरी, मैंने जब रेट्रो प्लैनेट की सीरीज बनाई थी, उसमें इनका जिक्र किया था। मरकरी और शनि इनके रेट्रोगेट है। शनि रेट्रो होके 2nd हाउस से जुपिटर और सैटर्न का राजयोग भी बना रहा है, और अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, यानी ज्योतिष के दोनों भाव से शनि का संबंध बना हुआ है, प्रगाढ़ संबंध बना हुआ है। संबंध भी नहीं कह सकते, प्रगाढ़ संबंध बना हुआ है। और जुपिटर सैटर्न का राजयोग बना हुआ है। 10th हाउस में मरकरी पेंडिंग कर्मा को दिखाता है कि पिछले जन्म में मरकरी ने कुछ काम, उनके वर्कोलिक पर्सनालिटी को देखे हुए, तो 10th हाउस से एसोसिएटेड काम थे जो छूटे थे, जो कृष्णामूर्ति जी ने इस जन्म में पूरे किए। और वहां रेट्रोगेट होके ना केवल ये राजयोग बना रहा है 9th और 10th का एक्सचेंज, बल्कि वो 9th हाउस की तरफ हो रहा है। मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है। जहां जुपिटर उनका अकल्ट के घर में पहले से ही घुसा हुआ है, मरकरी 9th हाउस का लॉर्ड होकर 9th हाउस की तरफ आ रहा है। तो रेट्रोगेट प्लैनेट पिछले भाव से भी फल देते हैं, तो 9th लॉर्ड, यानी उनकी पूरी की पूरा दिमाग, इंटेलिजेंस हाईएस्ट स्टडी के लिए लगा दी उन्होंने। एक नए ग्रंथ की, यानी केपी एस्ट्रोलॉजी की रचना कर दी। देखो, राव सर से भी ऊपर रखूंगा कृष्णमूर्ति जी को। राव सर ने ऑलरेडी स्टैब्लिश बुक से प्रिडिक्शन का मेथड बताया है, और कृष्णमूर्ति जी ने एक नया ग्रंथ ही रच डाला। कोई सबलॉर्ड थ्योरी कोई जानता था उससे पहले? मतलब कितनी कमाल की थ्योरी है। इस पे भी वीडियो जल्दी से लेके आना वाला हूँ। लेकिन देखियो क्या जन्म पत्री है, सप्तमेश लगन में, इनका भी सप्तमेश लगन में था, तो काफी सारी सिमिलरिटीज है। शनि दोनों का तीसरे घर में था, तीनों का 10th हाउस कितना बलवान है देखो। अमल कीर्ति योग, मरकरी सन का बुध आदित्य योग भी 10th हाउस में बना हुआ है। तो बिना 10th हाउस के हमें नेम फेम नहीं मिल सकता। और जुपिटर
दोनों का ही करामाती है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। राहु बहुत अच्छी पोजीशन में है। देखो इतना बड़ा नेम फेम ऐसे नहीं मिलता दोस्तों। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज में जितने भी केस स्टडीज आपके सामने लाऊंगा, कहानी किस्से और किताब के, वो आपके लिए एक जीवन में एक नया मार्गदर्शक, एक नया आयाम कायम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।